गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। ऑनलाइन टीचिंग में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम करने वाले हैं अंधविश्वास से भरी हुई, जिसका नाम है दुबे जी की चिट्ठी। शीर्षक का नाम है। यहाँ पर अंधविश्वास ना करने और तर्क के आधार पर निर्णय लेने की बात की गई है। इस कहानी में पंडित जी हैं, दुबे जी हैं, संपादक महोदय को पत्र लिखा जा रहा है, मगर यहाँ पर चित्रों से आपको पता चल रहा है कि दूध का गिर जाना, बिल्ली का रास्ता काट जाना, खाली बाल्टी दिखा देना, इस पर हम ही नहीं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि विश्वास रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दुबे जी भी जो हैं वो चिट्ठी लिख रहे हैं संपादक महोदय को, और उन्हें एक पूरी घटना के बारे में, एक पूरे स्वांग के बारे में बता रहे हैं कि किस तरीके से एक पंडित जी जो कि क्या कर रहे हैं, इन अंधविश्वासों में रुचि ले रहे हैं। यानी उनका जो पूरा जीवन है वो इन अंधविश्वासों में जा रहा है। चाहे वो बिल्ली रास्ता काट जाए, चाहे किसी का कोई छींक दे, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा चीज हो जा रही है जिसकी वजह से वो जहां उन्हें निकलना है वहां वो नहीं निकल पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो उनके मोहल्ले पड़ोस वाले हैं वो भी उन्हें परेशान करने का पूरा प्रयास करते हैं। इस पर पंडित जी नाराज होकर कहते हैं कि आज मैं जाता ही नहीं हूँ, है ना, और बहुत जल्दी इस मोहल्ले को मैं छोड़ दूंगा। तांगे वाला जो बेचारा वेट कर रहा है कि कब पंडित जी इन अंधविश्वासों से बाहर निकले और मेरे साथ चले। 1 रुपये उसकी बेचारे की मजदूरी तय की गई है, और पंडित जी बाद में इनकार कर देते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा। तब वो तांगे वाला कहता है कि भाई मेरी मजदूरी तो दे दो, मैं इतनी देर से वेट कर रहा हूँ। तब वो मना करते हैं, लेकिन उसके बाद में कुछ लोग बीच में पड़ते हैं और 4 आने मजदूरी देकर उसे विदा कर दिया जाता है। जब पंडित जी उस दिन का क्रोध के मारे भोजन भी नहीं करते हैं, है ना, इतना उनको गुस्सा आ जाता है। पंडित जी बोले जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, मैं मोहल्ला ही छोड़ दूंगा। और उसके बाद में जब पंडित जी दुबे जी से मिलते हैं तो दुबे जी उनसे पूछते हैं, भाई यदि कल आ जाते तो क्या हो जाता। वो कहते कि कुछ ना कुछ तो होता, जरूर होता, कहीं ना कहीं रेले भिड़ जाती, किसी की मौत हो जाती, कुछ ना कुछ तो होना ही था। उस पर दुबे जी कहते हैं, अच्छा किया आपने जो रेले भिड़ने से बचा दी, केवल आपकी हत्या नहीं होती और भी मुफ्त में कई लोग मारे जाते। सिर्फ पंडित जी नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हमारे समाज में हैं जो कि इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पंडित जी से दुबे जी किसी प्रकार का तर्क वितर्क नहीं करते हैं, और वो सिर्फ उन्हें ये कहते हैं, बल्कि वो संपादक महोदय को ये दशा बताते हैं कि लोग मुहूर्त देखकर बाहर निकलते हैं, नंगे सर निकलना चाहिए, है ना। तो ये सब क्या है, ये सब उनके अंधविश्वास हैं। बिल्ली रास्ता काट जाए तो काम नहीं बनेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो दुबे जी संपादक महोदय को बताते हैं, और जब वो ये सारी बातें करते हैं तो उन्हें नास्तिक कहा जाता है ना, कि भगवान में रुचि नहीं है ना, बिल्कुल किसी चीज़ को मानते नहीं हैं। और ये सारी चीज़ें दुबे जी संपादक महोदय को बताते हैं, और क्या करते हैं, उन सब बातों का वर्णन करते हुए लज्जा भी महसूस करते हैं, क्योंकि ईश्वर ने हम सभी को बुद्धि दी है, हम सभी को सोच विचार करने की क्षमता दी है, और इन मूर्खतापूर्ण हरकतों से हम अपने आप को बचा सकें, है ना, हम अपनी रक्षा कर सकें इन मूर्खताओं से, ताकि ये जो अंधविश्वास हैं ये हम पर बहुत ज़्यादा हावी ना हो पाए। क्योंकि जब ये बहुत ज़्यादा हम पर हावी हो जाते हैं तो हम इनको करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो ये सारी बातें इस कहानी में बताई गई, जो कि मैंने आपको इन शॉर्ट समझा दी हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।